अनोखा रंग दिखलाया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र और कांटे लगे ऊदों को समझाने, उलझ कर वस्त्र और कांटे लगे ऊदों को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये तो प्रेम की बात है ऊदा, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदा, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। भैया जी बहनों, मैंने अभी कहा भक्ति छूत का रोग है, एक से दूसरे को लगती है। अपने आप को भला बुरा कहने लगे उद्धव जी कि मैं कितना रूखा रूखा हूं, मेरा जीवन कितना रूखा रूखा है, और इनका देखो कितना रसीला जीवन है। और जब उनको ये आवाज हुआ तो राधा रानी के चरणों में पड़ गए और कह रहे हैं, हे स्वामिनी जी, आपने मुझे जो कृष्ण प्रेम की घुट्टी पिलाई है, कृष्ण प्रेम की जो घुट्टी आपने मुझे पिलाई है ना, वो दिव्य है, अद्भुत है। मुझे इस प्रेम का पाठ कोई दूसरा नहीं पढ़ा पाता। मुझे बहुत घमंड था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, और आपने जो घुट्टी पिलाई है उसका असर मेरे ऊपर हो रहा है। इसलिए मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। मुझ उद्धव की आपसे विनती बारंबार, अपनो चाकर जान के करो प्रेम संचार। राधा रानी से प्रेम की भीख मांगी है, तो और कहते हैं कि अब मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं यहाँ पर कोई पेड़ पौधा, लता पताका कुछ भी बन जाऊं, वृंदावन में रहूं, और तुम गोपियों की जो धूल उड़े चलने से वो मेरे ऊपर पड़ती रहे, तो मेरा भी चित्त रसीला हो जाए। हम ज्ञानियों का चित्त तो रूखा सूखा होता है। हम बार बार कहते हैं व्यक्ति को इतना सरल होना चाहिए कि हर कोई उसके पास आकर के उसे राधे राधे कर ले, और इतना तरल होना चाहिए कि वो भी सब में जाकर के समा जाए। कहते हैं, हे राधा रानी जो, मैं 6 महीने तक ये वहां रहे हैं, और 6 महीने पीछे जब ये वापस मथुरा गए हैं तो भगवान कृष्ण को ब्रजनाथ का नाम भूल करके कहते हैं गोपीनाथ। तुम कहां पड़े हो यहां मथुरा में रूखी सूखी में? वहां देखो ना, प्रेम का समुद्र लहर रहा है। मैं 6 महीने में आया हूं, गया था 1 दिन के लिए। तुम उस महल के ऊपर कह रहे थे ना, भगवान बोले कि वो गंवार गोपियां हैं। मैंने तुमको बोला था ना, प्रेम का पाठ पढ़ा के आना, पढ़ के मत आना। अब तुम्हारी समझ में आ गई कि मुझसे भोजन क्यों नहीं होता, मेरे आंसू क्यों निकलते हैं। उद्धव, नाम मेरी गोपियों का आएगा। बोलिए गोपी कृष्ण भगवान की। और वो कहते हैं या ना, वो मेरी है। ये मैं जीव को देता हूं जो मेरे हृदय के सबसे करीब होता है। ये सौदा इतना सस्ता नहीं है जितना तुम कह रहे थे। ये भ्रय सबको नहीं मिलता, उसी को मिलता है जो मेरे हृदय के करीब हो, और मैंने गोपियों को वही दिया हुआ है। तुम भूल जाओ वृंदावन को, वो जब तक रहेंगी, जब तक मेरी लीला होगी या पृथ्वी पर रहूंगा, वो मुझे भ्रय में रोकर याद करके वो मेरे दर्शन करती रहेंगी। जब तक मैं रहूंगा, जब तक सृष्टि रहेगी, मेरा और उनके प्रेम की चर्चाएं घर घर में गाई जाएंगी। ऐसा मैं उन्हें आशीर्वाद देकर आया। हे उद्धव, अब तुम यहां से चलो।
अब तुम यहां से निकलो, भूल जाओ इस प्रसंग को। क्यों? कि मुझे मथुरा वृंदावन से निकल करके आगे की लीलाओं को मूर्त रूप देना है। हमारा उद्देश्य गोपियों को, भक्तों को प्रसन्न करना था, सुख देना था, वो हमने कर लिया है। इसलिए तुम आगे की भूमिका बनाओ। और भगवान एक दिन कुब्जा के घर पर भी गए हैं और उसको प्रसन्न करके महाभारत की भूमिका लिखने के लिए अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है। क्या बोल के? कि जाके मेरी बुआ से मिलो। भगवान अंतर्यामी है। कुंती बुआ मां रो रही हैं क्योंकि दुर्योधन दुशासन का अत्याचार उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब ये मिलने के लिए उनसे गए हैं तो कुंती ने रोते हुए ही कहा है कि कृष्ण से जाके कहना तुम्हारी बुआ बहुत दुखी है। वो भजन है ना, लेकिन वो भजन गवाने का समय नहीं है। वो दूल्हा दुल्हन हमारा इंतजार कर रहे होंगे कब बुलावा, क्योंकि उनका श्रृंगार हुआ है। श्रृंगार दुल्हन बनी है हमारी बहू रानी, तो श्रृंगार तो हुआ है ना। एक तो वैसे ही बहुत सुंदर है, बिल्कुल गुड़िया सी, और ऊपर से आज तो उसका निखार कुछ अलग ही होगा। तो इसलिए भजन को छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। अब वहां से हस्तिनापुर भेजा। हस्तिनापुर से लौट करके इन्होंने सब समाचार सुना दिया कि ऐसे ऐसे बात है। तो कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो कंस का ससुर है जरासंध, उसने आकर के मथुरा को घेर लिया 23 अक्षौणी सोना लेकर के। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको पकड़ लिया, उसको हरा भी दिया, लेकिन तुरंत उसे छोड़ दिया। बलराम जी ने पूछा कि ऐसा क्यों? कोई युद्ध हमसे करने आया है और हमने उसको हरा दिया, तो तुम उसे छोड़ क्यों रहे हो? तो बोला एक युक्ति के तहत छोड़ रहा हूं। मेरे पास समय कम है, मुझे मथुरा से बाहर जाना है, महाभारत युद्ध कराना है। यहां से हम द्वारका जाएंगे और ये मेरे ब्रजवासियों को परेशान करेगा मेरे बाद में। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि इसको छोड़ दें, ये दोबारा फिर अटैक करेगा। तो जब ये फिर लेके आएगा 23 अक्षौणी सेना, तो हम उन्हें फिर यहीं कहीं मारते रहेंगे, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे 17 बार ये 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया है और 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने इसको हराया। अब जब जाता रहा तो फिर ये 18वीं बार जब आक्रमण करना चाहा, तो इस बार इसने ब्राह्मणों का सहारा लिया और ये ब्राह्मणों से बोला कि मैं तुम्हारे खाने पीने के, घर गृहस्थी सबके भी इंतजाम किए देता हूं। आज से तुम केवल मेरी विजय के लिए प्रार्थना करो, मीन्स पाठ करो, लेकिन तुम्हारा सारा खर्च मैं कर रहा हूं। तुम अपनी चिंता भूल जाओ, कोई दूसरा काम मत करो। लेकिन यदि मैं इस बार भी हार गया तो फिर तुम समझ लो। अब ब्राह्मणों की डोर लग गई भगवान से। एक नया चैप्टर देखो कि ब्राह्मणों की डोर लग गई भगवान से। वो भगवान की पूजा स्तुति करना तो भूल गए जिस काम के लिए नियुक्त किया था।